देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चले शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। जहां रिटेल सेक्टर के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयर पर बाई की सलाह दी और इसका टारगेट प्राइस 130 रुपए तय किया गया। बता दें कि मौजूदा स्तर से करीब 14% तक की संभावित तेजी को दर्शाता है। वहीं बीते कल शेयर में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। कमजोर शुरुआत के बाद इसमें अच्छी रिकवरी आई और ये 114.54 रुपए पर बंद हुआ। वहीं ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल इसे मजबूती देता है। विशाल मेगा मार्ट के पोर्टफोलियो में अप्रैल एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज तीनों शामिल हैं। एफवाई 25 में अप्रैल की हिस्सेदारी 44%, जबकि एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज की 28% रही। बाजार में इन दिनों जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका इजरायल तनाव के चलते निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ी और कई लोग ऊंचे स्तरों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में सही रणनीति बेहद जरूरी हो जाती है। सबसे पहले बात करें एनबीसीसी की, जहां पवन अग्रवाल 126 रुपए के भाव पर फंसे। वहीं एक्सपर्ट की सलाह है कि लॉन्ग टर्म नजरिए से स्टॉक में 72 से 77 रुपए का मजबूत सपोर्ट है, इसलिए 74 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए फिलहाल होल्ड करना बेहतर होगा। अगर स्टॉक 95 के ऊपर जाता है तो 105 तक रिकवरी भी संभव है। अब टाटा पावर की बात करें तो शरद कपूर को इस स्टॉक में फायदा मिला और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए होल्ड करें। जल्द ही 430 से 432 का स्तर देखने को मिल सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम फॉर व्यू कॉफी मजबूत है। बाजार में एक बार फिर पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि निफ्टी 50 आज 24,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर सकता है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत शुरू होने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट बेहतर हुआ। हालांकि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद रहे, लेकिन ग्लोबल संकेत मजबूत रहे। निफ्टी में करीब 1% की तेजी देखने को मिली, जो संकेत देता है कि बाजार मजबूती के साथ खुल सकते हैं। वहीं अमेरिकी बाजार 13 अप्रैल को बढ़त के साथ बंद हुए, जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिखा। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में 2% तक की तेजी दर्ज की गई। इंडस टावर्स के शेयरों को लेकर बड़ा अपडेट सामने है। वैश्विक ब्रोकरेज जेफरीज ने इंडस टावर्स पर डबल डाउनग्रेड करते हुए सीधा अंडर परफॉर्म कर दिया। साथ ही टारगेट प्राइस 530 से घटाकर 375 कर दिया गया, जिसका असर आज देखने को मिल सकता है। बीते दिन अम्बेडकर जयंती के चलते बाजार बंद रहा, लेकिन यह शेयर 438.50 पर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। जेफरीज ने डाउनग्रेड के पीछे दो बड़ी वजहें बताई। पहले 2026 के दूसरे हिस्से और 2027 की शुरुआत में साइट रिन्यूअल का बड़ा जोखिम 2016-17 में लगा। टावर्स के रिन्यूअल के दौरान प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे कंपनी को छूट देनी पड़ सकती है। ये ग्राहकों के कंपनियों के जाने का खतरा रहेगा। दूसरी बड़ी चिंता है बढ़ता हुआ कैपेक्स। ग्लोबल टेंशन के बीच बाजार में उतार चढ़ाव जारी, लेकिन हफ्ते की शुरुआती मजबूत रिकवरी के साथ शुरुआती गिरावट के बाद बाजार ने निचले स्तरों पर शानदार वापसी दिखाई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर और निफ्टी 50,208 अंक टूटकर 23,843 पर बंद हुआ, लेकिन लो लेवल से रिकवरी ने सेंटीमेंट को संभाले रखा। बता दें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली। सेक्टरल फ्रंट और ऑटो, ऑयल, गैस, एफएमसीजी और आईटी में कमजोरी रही, जबकि डिफेंस सेक्टर ने मजबूती दिखाई। एफआईआई ने 1983 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं डीआईआई ने 2,432 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ऐसे में टेक्निकल एक्सपर्ट्स मानस जायसवाल के मुताबिक निफ्टी ने 20 डीएमए के पास सपोर्ट लेकर रिकवरी की, जो पॉजिटिव संकेत है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर आज बाजार में खास फोकस में रहने वाले हैं। वजह कंपनी के कुछ शेयर धारकों के लिए लागू लॉक इन पीरियड का खत्म होना। ब्रोकरेज नोवामा की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने का लॉक इन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार करीब 44.12 करोड़ शेयर यानी कंपनी के लगभग 65% इक्विटी अब बाजार में ट्रेडिंग के लिए खुलेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर तुरंत
बिक जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सप्लाई आने से स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। वहीं सोमवार के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर इन शेयरों की कुल वैल्यू करीब 66,180 करोड़ बैठती है, जो बाजार के लिए बड़ा आंकड़ा माना जाता है। ओम पावर ट्रांसमिशंस के आईपीओ अब इस बार फिर से निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट लेकर के गया। कंपनी का आईपीओ 13 अप्रैल को बंद हो चुका और अब इसकी अलॉटमेंट आज फाइनल होने की उम्मीद है। यानी अगर आपने भी इसमें निवेश किया है तो जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि शेयर मिले हैं या नहीं। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ को निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। ये इश्यू कुल 3.33 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैर संस्थागत निवेशकों यानी एनआईआई कैटेगरी में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला, जहां 7.06 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। वहीं क्यूआईबी कैटेगरी 3.65 गुना और रिटेल निवेशकों का ऐसे 1.54 गुना भरा। आईपीओ का प्राइस बैंड 175 रुपए प्रति शेयर था। कुल इश्यू साइज 150.06 करोड़ रहा। इसकी लिस्टिंग 17 अप्रैल को बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी अपने शेयर होल्डर्स को बड़ा तोहफा देने जा रही। कंपनी ने पहली बार बोनस इश्यू का ऐलान किया। बीते दिन हुई बोर्ड मीटिंग में 1:1 रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यानी हर एक शेयर पर निवेशकों को एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन 12 जून 2026 तक बोनस शेयर निवेशकों के खाते में आ सकता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत नजर आती है। दिसंबर 2025 तक एलआईसी के पास करीब 1.46 लाख करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 17.4% बढ़कर 12,930 करोड़ हो गया। नेट प्रीमियम इनकम भी 17.4% उछलकर 1.25 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। ऐसे में अगर शेयर की चाल पर नजर डालें तो हालिया ग्लोबल तनाव के चलते इसमें दबाव जरूर आया है। बढ़ती इनपुट लागत के बावजूद देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, जिससे उन पर भारी दबाव बनता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेट्रोल पर करीब 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा। अप्रैल 2022 से इन कंपनियों ने ईंधन के खुदरा दामों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव रहा है। ऐसे में पिछले महीने हालात इतने खराब हो गए थे कि इन कंपनियों को रोजाना करीब 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा था। ओमनी साइंस कैपिटल के सीईओ विकास गुप्ता के मुताबिक मौजूदा बाजार उतार चढ़ाव के बीच निवेश के बड़े मौके छिपे हुए। खासतौर पर निफ्टी 500 में फाइनेंशियल सेक्टर की करीब 31% हिस्सेदारी इसे सबसे आकर्षक बनाते हैं। इस स्पेस में पीएसयू और प्राइवेट बैंक, छोटे बैंक, हाउसिंग फाइनेंस और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनियां निवेश के लिहाज से बेहतर दिख रही हैं। विकास गुप्ता का मानना है कि अमेरिका ईरान तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे हैं। जो अमेरिका परमाणु कार्यक्रम खत्म करना चाहता है, वहीं ईरान अपनी ताकत बनाए रखना चाहता है। ऐसे में ये टकराव लंबा खिंच सकता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ रही है। हालांकि उनका मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह समय फायदेमंद हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका ईरान शांति वार्ता की उम्मीदें हैं। बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट का असर डिजिटल एसेट पर साफ दिखा। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में ट्रॉन को छोड़ सभी में उछाल दर्ज किया गया। सबसे बड़ी क्रिप्टो बिटकॉइन करीब 5.7% की तेजी के साथ $74,689 के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले 4 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो इथेरियम में 9% से ज्यादा की तेजी देखी गई और ये $2,388 के करीब ट्रेड करे। पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल मार्केट कैप 5.12% बढ़कर $2.53 ट्रिलियन तक पहुंच गया। वहीं ट्रेंडिंग वैल्यूम में भी जोरदार उछाल आया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अहम चेतावनी दी है। एजेंसीज के मुताबिक अगर मध्य पूर्व तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और 2026 में औसतन 130
डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती है तो FY 27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 0.8% तक धीमी हो सकती है। बता दें कि बेस केस अनुमान 7.1% ग्रोथ का है, लेकिन ऊंचे तेल दाम और सप्लाई बाधाएं इस पर दबाव डाल सकती हैं। स्ट्रेस सिनेरियो में 2027 में भी क्रूड करीब $100 प्रति बैरल रह सकता था, जो अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। तेल गैस महंगे होने से आम लोग, कंपनियों और बैंकों पर बोझ बढ़ेगा। वहीं सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन प्रयास भी प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।